आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा ईरान की, क्योंकि ईरान ने इजराइल के तमाम बड़े हसास दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और ऐसे दस्तावेज जिनका ताल्लुक वहां के न्यूक्लियर प्लान से, जिनका ताल्लुक इजराइल के स्ट्रेटेजिक प्लान से, सब जो है ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब उसको वो मंजरेआम पर लाने की तैयारी कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है। इसको लेकर के इजराइल में हंगामा मचा हुआ है। इजराइल परेशान है क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम इजराइल को बेनकाब कर देंगे, बरहना कर देंगे, ये ईरान ने कहा है। तो आप देखिए ये है क्या, इस पर हमने बात की, इस पर भी हमने बात की। जो हमारे एक्सपर्ट हैं फजील अहमद साहब, उनसे हमने इस पर बातचीत की कि ये जो बात आ रही ये क्या है। दूसरा, जिस तरह से आप देखिए कि पूरा मामला चल रहा है कि अब खबर आ गई है कि इजराइल की फौज जो है वाकई फंस चुकी है गाजा में, और ये बयान भी आ चुका है वहां के अफसरान का। रिपोर्ट अब सामने आप सबके, इस पर भी हमने बात की। तो देखिए इस पर क्या कहा फजील अहमद साहब ने, डिटेल में उन्होंने इस पर बात की। सुनिए जरा कि उन्होंने क्या कहा। नूर साहब लिखा है, गाजा में आईडीएफ का कंट्रोल हमास के हाथ में, कठपुतली की तरह रस्सी को खींचकर हमास आईडीएफ को नचा रहा है। ये खबर आ रही है। मैं आऊंगा कि हटो अब हमारी बारी आई। फजील अहमद साहब, वो रिपोर्ट मैंने पूरी आपको पेश की, पूरी रिपोर्ट, सिक्के का दूसरा हिस्सा। और वहां के फौज कह रहे हैं कि अब हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी लंबी लड़ाई होगी, और हमारा तो सब कुछ खत्म है और हमारी कोई सुन नहीं रहा, कोई हमें कुछ भेज नहीं रहा है, हम तो यहाँ फंसे पड़े हुए। ये रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ मैंने पेश कर दिया है। अब आपके हवाले, आप जो फिरोज अहमद बख्श साहब ने कहा ईरान के हवाले से सऊदी, उस पर भी और इस पर भी अब आप के हवाले माइक है। फजील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मुमताज भाई। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि अगर आप किसी के सगे नहीं हैं तो आपका भी कोई सगा नहीं है, जान लीजिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप किसी के वफादार नहीं हैं, आप भी सबको बेवकूफ बना रहे, तो ये जान लीजिए कि दुनिया भी आपको बेवकूफ बना रही है। आप गलतफहमी में मत रहिए कि हम बहुत होशियार हैं, दुनिया होशियार है। आज इजराइल, देखिए मुश्किलें तो आ रही हैं, गजा में लोग मारे जा रहे हैं। अब कितने मारे जा रहे हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी मारे तो जा रहे हैं। और इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो मिसाइल अटैक कर रहा है, लंबी रेंज की, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें चूंकि इनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है जो उसको रोक सके, इसलिए गजा का नुकसान हो रहा है। लेकिन इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। ये लड़ाई कभी निर्णायक मोड़ पर आएगी ही नहीं जब तक हवाई हमलों की वजह से आज जो मिसाइलों का दौर चला है आज की लड़ाई में, इससे लड़ाइयां 2-2 साल 3-3 साल में कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। आज फ्रांस ने साफ कह दिया कि हम आपको हथियार नहीं देंगे। भारत के चेन्नई पोर्ट पर जो यूनियन है, लेबर यूनियन है, पोर्ट पे जो कंटेनर लोड करती है, उस यूनियन ने कह दिया है कि इजराइल की तरफ हथियार जाने वाले कंटेनर को हम कभी भी गाड़ी पर, जहाज पर नहीं लोड करेंगे। इसी तरह के तमाम देशों से इजराइल को, कुछ लोग तो खुल के आ गए, कुछ लोग अंदर अंदर विरोध कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारी यूनिटी भी खराब ना हो और काम भी हो जाए। और वो जो जहाज चला था इजराइल के फिलिस्तीन की मदद के लिए, इजराइल भयंकर गुस्से में है और उसको धमकी भी दे रहा है, लेकिन वो लोग तो डरने वाले नहीं है। इस तरह से मुसोलिनी, मैं आज कह रहा हूं, बहुत दिन के बाद मैंने इस बात को दोहरा रहा हूं। मैं तो आपसे 14 महीने पहले कह दिया था कि इजरायली सैनिक वहां फंस गए, जो जाएंगे वो भी फंस जाएंगे। जो आईडीएफ पैदल सेना कभी इस तरह से नहीं मार्च कर सकती है, बहुत जल्दीबाजी में आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सैन्य कार्रवाई। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अभी जो चला गया, वो टैंक्स को तेल चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको मरम्मत के लिए सामान चाहिए। अब वो जो गाड़ियां तेल भर के जाएंगी, उसको क्या हमास छोड़ देगा? जो टैंकर से जाएगा कि टैंक में तेल भरना है, गाड़ियों में तेल भरना है, बख्तरबंद गाड़ियों में तेल भरना है, तो टैंकर तो जाएगा ना तेल लेकर के, तो हमास क्या उसको छोड़ देगा?
कि तुम ले आके तेल भरो और फिर हमको मारो। इसलिए परेशानी तो आई गई है इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफ का जो मनोबल गिर गया, मनोबल इसलिए गिर गया कि जब आप अपने लीडर से कनेक्टिविटी खो देते हैं, यानी अपनी कंट्री के हेड से आप कनेक्टिविटी नहीं रह जाती है। कौन सेना हमारी बीमार पड़ गया, कौन सैनिक घायल हो गया, उसको उठा के ले आके अस्पताल में भर्ती करना है, कौन मर गया उसकी बॉडी उठा करके उसके परिवार वालों के हवाले करनी है, कौन सैनिक बीमार है, कौन सैनिक भूखा है, खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कुछ भी नहीं। उनके पास कोई डाटा ही नहीं है कि गजा के अंदर, साउथ गजा में और नॉर्थ गजा में कितने लोग हमारे गए, वो किस हाल में, कोई नेटवर्क ही नहीं है। यही तो सैनिकों के परिवार वाले नेतन्याहू से यही सवाल कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे गए थे वो जिंदा भी हैं कि मर गए। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आपका बच्चा हमारे आईडीएफ सैनिक का जवान है, उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, वो जिंदा है कि मर गया, ये नेतन्याहू के पास जवाब नहीं। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हवाई हमला करके मार देना ये तो कोई बहादुरी नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, 14 महीना पहले भी मैंने कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि नेतन्याहू का हाल मोसालोनी का हाल होगा, देख लीजिएगा। एक दिन आएगा जब उनको भी मोसालोनी की तरह लोग पकड़ लेंगे, और जो हाल पब्लिक ने मोसालोनी का बनाया था वही हाल इनका भी होगा। क्योंकि इनका गरूर जो है, गरूर कम हो ही नहीं रहा है। न इनका गरूर कम हो रहा है और न ये कोई टेबल पे बात करने के लिए आ रहे। न तो वो इजरायलियों के, यहूदियों के हमदर्द हैं, न फिलिस्तीनियों के हमदर्द हैं। वो अपने ईगो और अहंकार में जी रहे हैं। वो उनको लगता है कि हम बम से मार के किसी का मनोबल तोड़ सकते हैं। बम से मार के आप जरूर लोगों को मार सकते हैं, लेकिन किसी का मनोबल नहीं टूट सकता है। एक मरेगा 10 उसके पीछे खड़े हैं, कोई नहीं जाने वाला। और कोई भी जा करके, आज भले उनकी कुर्बानी हुई है लेकिन पूरी दुनिया आज उनके साथ खड़ी है और धीरे धीरे उसका असर भी दिख रहा है। 17 जून आने दीजिए, 17 जून के बाद कितने चेहरों का निकाब उतरेगा, कितने चेहरे का सामना हो जाएगा, कितनी की धूल मिट जाएगी, सबका सच सामने आ जाएगा। और 17 के बाद दुनिया में ये तय हो जाएगा कि कौन किस धारा से जुड़ा हुआ है, कौन कितने मफाद में रह रहा है। बार बार जब हम अरब की बात करते हैं, अरब को अमेरिका हमेशा से ईरान से डरवा के रखा, हमेशा हूती से डरवा के रखा। बहुत दिन तो हूती और अरब में कॉन्फ्लिक्ट भी चला, काफी एक दूसरे से लोग लड़ते भी थे। तो उनको लगता है कि अरब को सिखाता है अमेरिका कि हम तुमसे इजराइल से भी बचाएंगे, हूती से भी बचाएंगे, ईरान से भी बचाएंगे। लेकिन कितने दिन तक? आज अंदर की बात यह है कि अरब अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल को नहीं करने दे रहा है। वो ईरान पे भी हमला नहीं कर सकता। नहीं तो अगर एयर स्पेस का इस्तेमाल होने देता तो अब तक इजराइल अपने बहकावे में आकर के या अत्यधिक गुमान में आकर के जिस तरह से 100 जहाज लेके गया था, वो दोबारा भी ये हिमाकत जरूर करता। लेकिन चूंकि अरब को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इजराइल और ईरान के बीच में पिस के रह जाएं, इधर से इजराइल मारे, इधर से ईरान मारे, अब मरता क्या ना करता वाली बात हो जाएगी। भाई आप जब एकदम से किसी का साथ छोड़ नहीं देंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के आप लीडर बने हुए हो, ओआईसी बना के रखे हो और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नेता कहते हो अपने आप को, तो काहे के नेता हो आप? जब पूरी दुनिया मर रही है, पूरी दुनिया भूख से मर रही, कोई बम से मर रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है, आप इजराइल से इतना भी नहीं कह सकते कि भाई आप खाना, आप अरब ही ये जिम्मेदारी ले ले कि दुनिया के लोग हमको मदद करें, हम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेंगे। आगे आना चाहिए। आप इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर अपने को बोलते हो, अब पूरी दुनिया का मुसलमान पिसा जाए, पूरी दुनिया का मुसलमान मारा जाए और आप चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, फिर काहे के लीडर हैं आप? किस बात की लीडरशिप आप ले रहे हैं? आज अरब ठीक है, वो सारी सहूलियत फिलिस्तीनियों को दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के नजर में तो आप कल्प्रिट हो ना। दुनिया क्या कहेगी कि आज भूख से लोग मर रहे, बम से कम मर रहे, भूख से लोग ज्यादा मर रहे, बीमारी से मर रहे, इलाज नहीं हो रहा उससे मर रहे, कुछ लोग ठंड से मर जा रहे, कुछ लोग गंदा पानी पी के मर जा रहे, कुछ लोग बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा उससे मर जा रहे। सिर्फ बम से ही नहीं मर रहे गजा के लोग, तमाम परेशानियां हैं, गजा से बाहर नहीं निकल सकते और तमाम तरह की परेशानियां हैं। और इस बात में एक अरब बीच में ऐसा है जिससे दुनिया की उम्मीद होती है, और अरब अगर वहां पे दवाई नहीं पहुंचा सकता, खाना नहीं पहुंचा सकता, तो फिर किस बात के लीडर हो आप?
किस इस्लामिक वर्ल्ड की बात करते हो आप? ये बात तो पूरी दुनिया का मुसलमान अरब से कर ही रहा है और महसूस कर रहा है कि अरब अरब जो है, आखिर इतना क्या आपको है? आप सोने के जहाज पे चल रहे, इतना क्या पैसा पैसा आप कर रहे? आपको दुनिया, अल्लाह ने आपको जमीन के नीचे एक दौलत दी है जिसके मालिक आप नहीं है, उस पर पूरी दुनिया का हक है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, लेकिन अरब को जिस तरह से पूरी दुनिया ने जो महसूस किया था, अरब अपनी, और सबसे बड़ी बात, आप टर्की को देख लीजिए। टर्की का जो रवैया है वो ईरान के भी खिलाफ, रूस के भी खिलाफ, अपना नेटो कंट्री से मिलने के लिए इतना बेताब है। ये सारी समस्या इन्हीं लोगों से तो आ रही है ना। दुनिया टर्की को अपना खलीफा मानती थी कि यही दुनिया के खलीफा है, जो आज का खलीफा है टर्की को, अर्दोगान साहब। लेकिन उनका रवैया देखिए क्या हो गया है। अब किसकी तरफ निगाह उठा के देखेंगे? एक जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से यूक्रेन का अपमान किया, आज उसका फायदा फिलिस्तीन को मिल रहा है। फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, ये सभी कंट्रीज, जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, ये लोग अंदर से पूरा मदद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अमेरिका को अलग थलग कर देंगे ये लोग। अमेरिका बिल्कुल किनारे अलग थलग पड़ जाएगा। 2-4-6 महीने के अंदर आप देखिएगा कि बहुत बड़ी जंग या तो अमेरिका वर्सेस नेटो कंट्री में होगी, नहीं तो अमेरिका को अलग थलग करके नेटो कंट्रीज अपना मिडिल ईस्ट के साथ, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब जगत के कंट्रीज के साथ निगोशिएशन करके उनसे एक दोस्ती का पैमाना हाथ बढ़ाएंगे और लोग ये मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब अमेरिका ने अपना विश्वास खो दिया है, वो ना तो इजराइल का साथ दे रहा है और ना ही यूक्रेन का साथ दे रहा है। लेकिन इसका फायदा जिस तरह से गजा के लोगों को मिल रहा है, और ये दिखने लगा है, इजराइल परेशान है इस बात से। इजराइल, एक होता है ना, हाथी मर जाता है तो लोगों को इत्मीनान नहीं होता है कि हाथी मर गया है, लेकिन सच्चाई है कि भले गजा के लोग मर रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इजराइल उतना ही ज्यादा, इजराइल भी मर रहा है। कुछ लोग बम से मर रहे, कुछ लोग अपने आवेश में आके मर रहे, लेकिन आज 50 मार दिया, कल 40 मार दिया, हो सकता है कि इजराइल में एक ही दिन 10,000 लोग मार दिए जाए, ये भी तो हो सकता है। अभी तो इजरायली नागरिकों, हूती तो इस्लामिक तरीके से बात करके आम आदमी पे नहीं मार रहा है ना बम, अभी तो मिलिट्री बेस पर या मिलिट्री इक्विपमेंट पर हमला कर रहा है। यदि इस नेतन्याहू की तरह हूती भी, जब स्टेडियम में 30,000 लोग बैठे थे, तो मिसाइल तो स्टेडियम में भी गिर सकती थी, लेकिन वहां नहीं गिराया। अभी ये लोग तो अपने अल्लाह के रास्ते पर चल के कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई मिलिट्री के साथ हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, ना कि पब्लिक के साथ हो। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल तो सीधे सीधे आम आवाम को मार रहा है। जी मुमताज भाई। नाजरीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरह से इजरायली फौज गाजा में फंस गई, क्योंकि ये बात पहले ही फजील अहमद साहब कह चुके थे, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। अब ये इसकी रिपोर्ट बाकायदा आ गई है। इसके साथ साथ जो वॉर प्लान कह लीजिए या जो भी है, दस्तावेज जो लीक हो गए हैं और ईरान कब्जे में, उस पर भी गुफ्तगू हुई। इस पर हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो ईरान ने कारनामा अंजाम किया है। हम बहुत जल्द शौकत भारती से जो बातचीत हुई है वो भी आपकी खिदमत पेश करेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।